नमस्कार दोस्तों, रिंजिंग माइंडेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आपके लिए एक बहुत ही शानदार आज सेशन लेके आया हूं, जिसमें आप लोग के मैं साथ चर्चा करने वाला हूं कि पजल के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। मैं इसे एक सीरीज आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आप लोग को 100 पजल करवाऊंगा। तो जिसमें आपको LIC ADO हो या LIC AA हो, जितने तक अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं सभी के क्वेश्चन को मैं इस सेशन में शामिल करने वाला हूं, जिसमें आप लोग हमारे इस चैनल रिंजिंग माइंडेड चैनल पे बने हुए रहे। जो आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है, या कोई बैंकिंग एग्जाम हो या कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम हो, स्पेशली LIC ADO के जितने सारे पजल हैं, मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ करवाऊंगा। तो आप लोग जुड़े हुए रहें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल के बारे में शेयर भी कर दें। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग से मैं कहना चाहूंगा कि पजल को क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आप लोग खुद से टाइम दें और 2 से 3 मिनट का टाइम लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। और हिंदी वाले जो है, हिंदी वाले के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, और हिंदी वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप आप लोगों ने टाइम लिया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन को पजल को सॉल्व करने के लिए आपको एकदम सही से रीड करने की जरूरी है। मतलब एकदम सही लाइन बाय लाइन रीड करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 8 पर्सन है, कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। ABCDEFGNH वेयर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स। सबका जन्म डिफरेंट मंथ्स में हुआ, अलग अलग मंथ में हुआ है, जो कि जनवरी से अगस्त तक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, देखिए नॉट मोर देन 1 पर्सन इज बोर्न इन ए मंथ। नॉट मोर देन 1 पर्सन इन बोर्न इन ए मंथ। मंथ में सिर्फ एक ही पर्सन का बोर्न हुआ है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन यहां से स्टार्टिंग हो जाता है। देखिए जी वॉज बोर्न इन ए मंथ that has 31 days but not in month of मई। मतलब इसके कहने का मतलब जी का बॉर्न क्या हुआ है, एक 31 वाला डेज में हुआ है, जो कि मई महीना नहीं है। तो हम लोग पहले जनवरी से अगस्त तक तो लिख लेंगे, लिख लिए। ठीक है, और इसमें कौन सा डे कौन दिन ये लिख लेना है। जैसे जनवरी 31 होता है, 31 लिख देंगे। फरवरी 28 लिख देंगे। तो हम लोग क्या किए, जनवरी से अगस्त तक के कौन महीने में कितने डेज होते हैं सबको लिख दी। क्यों लिख दिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 डेज के बारे में कहा गया है। तो हमने, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जी वॉज बोर्न इन ए मंथ ऑफ ए डे 31 डेज बट नॉट मंथ ऑफ द मई। मई के महीने में कौन सा जी नहीं हुआ है, तो मई कहां है। देखिए इसमें क्या होगा, जी नहीं होगा। इस सर्किल में जी नहीं आएगा। इस सर्किल में क्या होगा, जी नहीं आएगा। और जी कहां आएगा, 31 डेज में आएगा। 31 डेज कौन कौन है, देखिए यहां पे 31 डेज है, और कहां है, मार्च में 31 डेज है, और उसके बाद मई में तो नहीं होगा, जुलाई में 31 डेज है, और अगस्त में 31 डेज। चार पॉसिबिलिटी आ रहा है। किसका आ रहा है, जी का। तो हम लोग रुक जाएंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या कुछ और पॉइंट तो नहीं है कुछ इसके बारे में। देखिए उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है। देखिए देयर इज ए गैप ऑफ 1 मंथ बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच 1 मंथ का क्या है, गैप है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, जी और ए के बीच क्या है, 1 मंथ का गैप है। 1 मंथ का गैप है, अंतराल है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, देखिए ए बॉर्न वाज समवेयर आफ्टर जी। ए का जो बॉर्न हुआ है, ए का जो जन्म हुआ है, समवेयर आफ्टर जी, जी के बाद हुआ है। तो जी जहां आएगा, जी के नीचे में ए आएगा, मतलब जी एक व्यक्ति ए हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति। जी और ए के बीच एक व्यक्ति का गैप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं। जी का पॉसिबिलिटी 4 जगह था, लेकिन अब 2 पॉसिबिलिटी थी, खट जा रहा है। अगर हम जी को अगस्त में लेते हैं तो जी के नीचे तो एक छोड़ के ए आएगा, तो एक कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर जुलाई में जी लेते हैं तो जी एक छोड़ के ए होना चाहिए, यहां भी नहीं होगा। मतलब जी का 2 ही पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में बन रहा है। तो जी हम लोग कहां कहां रख सकते हैं, बताइए। जी हम लोग 31 जनवरी में भी रख सकते हैं, और जी क्या रख सकते हैं, मार्च में रख सकते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़िए। बी वॉज बोर्न इन ए मंथ विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ डेज। मतलब क्वेश्चन कह रहा है बी वॉज बोर्न इन ए मंथ। बी एक ऐसा मंथ में जन्म लेता है जिसमें लिस्ट नंबर सबसे कम डेज, सबसे कम डेज किस में होते हैं, फैब में होगा, या 28 या 29 डेज का होता है। तो ये कहां चल जाएगा, बोलिए
फैब में चल जाएगा, तो बी कहाँ आ जाएगा, फैब में आ जाएगा, बी यहां भी हो जाएगा और बी कहाँ हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। चलिए यहां से पढ़िए, ई वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर सी। ई का जो जन्म होता है किसके, सी के तुरंत बाद होता है। ई का जो जन्म होता है, यहां पे लिख लीजिए, ई का जो जन्म होता है सी के इमीडिएटली आफ्टर होता है, ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करा, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ई, मतलब ई से पहले जितना जन्म हुआ है, इज वन मोर, एक अधिक है किससे, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर ई। मतलब इसके कहने का मतलब है ई के बाद जितना व्यक्ति है, ई के बाद जितना व्यक्ति का जन्म हुआ है और ई से पहले जो होगा व्यक्ति का, वो ई के बाद वाला व्यक्ति से एक अधिक होगा। यही क्वेश्चन है, क्या है, मोर, हाँ ठीक है। मतलब ई के बाद, इसके कहने का मतलब ई के बाद जितना व्यक्ति होगा, सपोज दैट एक्स व्यक्ति है, तो ई के पहले क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। मतलब ई के बाद अगर दो व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ई से पहले 3 व्यक्ति का जन्म होगा। ई के बाद अगर 3 व्यक्ति का जन्म हुआ है तो ई के पहले क्या हो जाएगा, 4 व्यक्ति का जन्म हो जाएगा। इस टाइप से आपको समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको हमको अब फिट भी करना है इसमें। तो आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखिए, एफ बॉर्न आफ्टर डी, एफ का जो बॉर्न हुआ है बिफोर डी, डी से पहले हुआ है। एफ का जो बॉर्न हुआ है बिफोर डी, डी से पहले हुआ है। एफ का क्या हुआ, बॉर्न डी से पहले हुआ है। और देयर इज ए गैप ऑफ 2 months बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच दो व्यक्तियों का गैप है। मतलब ए, 2 व्यक्ति और एच। यहां तक क्लियर हो गया आप लोग का, देखिए क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ था, बोलिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जितना कंडीशन को नोट किए हैं इसको क्या करेंगे, इसमें फुलफिल करेंगे। हम लोग आइए फुलफिल करते हैं। देखिए क्या, देखिए एक्चुअली पहले से क्या है, जी भी दिया है, बी जी दिया हुआ। देखिए जी वाला ऑप्शन, ये इसको देखिए, जी वाला ऑप्शन, इसको जी एक व्यक्ति ए, जी के एक छोड़कर ए होगा, आफ्टर, जी के आफ्टर। तो जी यहां पे पहले से दिया हुआ है, जी एक व्यक्ति छोड़कर ए यहां हो जाएगा, ठीक है। जी एक व्यक्ति छोड़ के यहां हो जाएगा। यहां तक क्लियर, क्लियर। चलिए इसको हो गया, इसको काट दीजिए। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए 2 व्यक्ति एच, ए और 2 व्यक्ति, ए 2 व्यक्ति एच होगा। तो ए पहले से दिया हुआ है, 2 व्यक्ति एच यहां हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 व्यक्ति एच यहां हो जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग कंडीशन फुलफिल कर दिए। अब क्या बचा, सी के इमीडिएटली आफ्टर ई होगा, सी के इमीडिएटली आफ्टर ई होगा। तो सी के बाद ई होगा और 2 व्यक्ति कहीं तो खाली होगा, वहीं पे ये जा सकता है क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर ई है, सी के तुरंत बाद ई है। देखिए 2 यहां भी खाली है और कहां खाली है, 2 यहां भी खाली है और 2 यहां पे, 3 जगह खाली है, नहीं खाली है। अगर हम लोग यहां देते हैं, देखिए अगर हम लोग यहां देते हैं सी और ई, यहां एक्चुअली दे देते हैं, क्या बोले थे, ई के बाद जितना व्यक्ति होगा, ई से पहले एक अधिक होगा। तो अगर हम ई यहां देते, ई के बाद तो 0 व्यक्ति है, तो ई के पहले एक व्यक्ति लेंगे। ई के पहले कितना व्यक्ति हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ई, सी और ई यहां नहीं होगा, सी और ई क्या होगा, यहां नहीं होगा। फिर मतलब सी और ई यहां पे नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर कहां होगा। अगर हम सी ई यहां लेते हैं, सी ई यहां लेते हैं, सी यहां ले लेते हैं और ई यहां ले लेते हैं, तो ई के बाद जितना व्यक्ति है उससे एक अधिक है ई के पहले। तो ई के बाद कितना व्यक्ति है, देखिए एच वाला 1 2 3, 3 व्यक्ति हो गया और ई के पहले 4 व्यक्ति है, 1 2 3 4, एकदम सही है। मतलब ई यहीं पे होगा, ई सी क्या होगा, यहीं पे। ये वाला कंडीशन मेरा सही है। अब इस वाला कंडीशन में देखिए, इस वाला कंडीशन अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन में 2 ही जगह गैप है, मतलब यहां पे और यहां पे, मतलब सी ई यहीं पे आएगा। अगर हम सी ई यहां दे देते हैं, अगर हम सी ई यहां दे देते हैं तो ई के बाद तो एक व्यक्ति है, ई से पहले तो होना चाहिए तब 2 व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन ई के पहले बहुत व्यक्ति हो गया, इसलिए ये भी कंडीशन मेरा क्या हुआ, फुलफिल नहीं हो पाया। तो मेरा एक ही कंडीशन फुलफिल हुआ। अब क्या बोल रहा है, ई भी हो गया मेरा काम, ई भी हो गया। अब क्या लिखा हुआ देखिए, एफ है ना डी से पहले है, देखिए एफ कहीं पे है, नहीं है, तो एफ यहां दे दीजिए, डी यहां दे दीजिए, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग को पजल बनाने के लिए कुछ करना नहीं, एकदम रीड अच्छा से करना है, मतलब क्वेश्चन क्या दिया है और समझना है। जैसे यहाँ पे समझने की बात क्या था, ई के पहले, ई के बाद जितना व्यक्ति है उससे एक व्यक्ति अधिक है, मोड़ है।
ये सब पॉइंट है, पॉइंट को नोट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, अगर पजल आपका नहीं बन रहा है, मतलब सेट नहीं हो रहा है, तो शायद नोट करके लिख लीजिए। अगर नोट करके लिख लेंगे और क्वेश्चन में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे दूसरे से, मतलब कहा एक दूसरे से कम 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है कि 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और क्वेश्चन को फिर सेट करेंगे। आइए आप लोग इस पे क्वेश्चन हम बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ देखिए। हाउ मेनी पर्सन आप लोग बनाइए इसको। हाउ मेनी पर्सन born बिफोर सी, हाउ मेनी पर्सन born बिफोर सी, तो देख लीजिए सी से पहले कितना व्यक्ति है। हाउ मेनी पर्सन born बिफोर सी, सी से पहले कितना व्यक्ति है, देख लीजिए सी से पहले कितना है, 1 2 3 व्यक्ति है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हु बॉर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में किसका बॉर्न हुआ है, देख लीजिए जनवरी के महीने में किसका बॉर्न हुआ है, जनवरी के महीने में किसका, जी का हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जी। कहा ऑप्शन नंबर 3 विल बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस बोर्न इन द मंथ ऑफ विच हैज 30 डेज, 30 डेज में किस किस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ए जी का हुआ है, देख लीजिए 30 डेज में किसका किसका हुआ है, अप्रैल का हुआ है, अप्रैल में कौन आ गया, सी, अप्रैल में क्या हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया, और एच हो गया, एच, सी एच हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एच। ऑप्शन नंबर देखिए सी एच है, सी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हु बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एप, एप की इमीडिएटली आफ्टर कौन है बताइए, हु बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एप, आफ्टर एप के बाद, एप के बाद कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन इसमें स्टेटमेंट सही है, ये आपको चेक करना है। जी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, जी का मार्च में हुआ है, देखिए जी का मार्च में हुआ है, नहीं हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 पर्सन बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं, ए और ई के बीच 2 पर्सन, ए 2 व्यक्ति, ई है भाई, ए और ई के बीच एक ही व्यक्ति है, ये भी गलत हो गया। ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एच, ई का जो बॉर्न हुआ है एच के इमीडिएटली बिफोर हुआ है, मतलब ई एच एक साथ है, देख लीजिए ई एच, हाँ ई एच एकदम सही है, एच के क्या इमीडिएटली बिफोर है ई, तो ये वाला मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग पजल बना लीजिएगा, इसको मुश्किल से आप 30 सेकंड्स से के अंदर ही क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पजल बनाना नहीं होता है, क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। थैंक्स।